के इस सेशन में हम करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का लेक्चर नंबर 2। और आज के इस सेशन में हम क्या करेंगे? वॉल्यूम, क्योंकि फर्स्ट सेशन में हमने क्या किया था? सरफेस एरिया। सो यस, क्लास 10th मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं आज हम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करेंगे और इसमें एग्जैक्टली आज के इस सेशन में हम क्या करेंगे? वॉल्यूम करने वाले हैं बच्चों। यस, तो सारे पहले हम फॉर्मूले एक्सप्लेन करेंगे जैसे हमने फर्स्ट वाले सेशन में किया था, एंड देन उसके बाद सबसे मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। सो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यस, आज मैं लाइव अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, दैट्स वाई मैंने सोचा कि तुम्हारी क्लासेस मिस ना हो। सो ये वीडियो प्रीमियम पे लग गया है। सो एंजॉय करना इस वीडियो को और सेशन के एंड में ज़रूर बताना कि ये सेशन तुम्हें कैसा लगा। सो हैड टू ऑल बच्चों, जल्दी जल्दी सारे बच्चे शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ, सो दैट जल्दी से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आज हम स्पेशली करेंगे वॉल्यूम। तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, बिकॉज वॉल्यूम जो है ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है तुम्हारे चैप्टर के लिए। यस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आज हम करेंगे फॉर्मूले, एंड फॉर्मूले में हमने जैसे स्टार्ट किया था क्यूब, क्यूबॉइड एंड कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, तो उन्हीं सारी चीज़ों के आज हम करेंगे वॉल्यूम। तो पहले मैं समझाता हूँ तुम लोगों को कि एग्जैक्टली जो होता है ना वॉल्यूम, ये होता क्या है। देखो, सीएसए और टीएसए बहुत अच्छे समझ में आया था। सीएसए क्या था? कहीं भी एक जगह हाथ रखो और पूरा ऐसे घुमा दो, दैट इज कॉल्ड सीएसए। टीएसए क्या होता था? ये तो पूरा घुमाओ ही, इसके साथ जो दो साइड बचती है अप एंड डाउन वाली, ये भी क्या हो जाती थी? दोनों मिला लेते थे, हम हो जाता था हमारा टीएसए। नाउ वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। कैसे? जैसे सपोज करो मैंने ये बॉल बनाया, ठीक है, ये चीज मैंने बना दी, एंड इसके अंदर क्या है? अगर मैं पानी ले लूं, इसके अंदर क्या ले लूं? पानी। तो जितना पानी आ रहा है ना, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। उसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। जैसे हम तुम सब के सब ऑब्वियसली किसी ना किसी जगह बैठ के स्टडी कर रहे होगे, इस समय इस चीज को देख रहे होगे। तो तुम जिस कमरे में बैठे हो, इस कमरे में हर जगह एयर है। अब वो एयर कितनी है? जितनी इस कमरे में वॉल्यूम है, यानी स्पेस ऑक्यूपाई, किसी भी शेप के अंदर जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। सरफेस एरिया क्या होता था? ये अब जैसे ये, तो अंदर सरफेस कितना है? लाइक मैं बोलूं कि मुझे पेंट करवाना है भाई घर, तो क्या फाइंड करोगे? सरफेस एरिया फाइंड करोगे। अब मैं ये बोलूं कि भाई मुझे घर में पूरे भर देने हैं, कॉपी किताबें भर देनी है, कितनी कॉपियां लग जाएंगी? बस वॉल्यूम फाइंड कर लो, हो जाएगा। तो वॉल्यूम सरफेस एरिया में डिफरेंस समझ में आ गया कि वॉल्यूम कब फाइंड करेंगे और हम सरफेस एरिया कब फाइंड करेंगे। वॉल्यूम तब फाइंड करते हैं जब हमें स्पेस से मतलब होता है कि अंदर भाई स्पेस है कितनी, एंड नाउ हम सरफेस एरिया तब फाइंड करते हैं जब हमें सरफेस लेवल पे कुछ काम करना होता है। तो इन दोनों में डिफरेंसेस तो समझ में आ गए। तो सबसे पहले हम अंदर देखेंगे स्पेस अपना क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड, अब ये क्यूबॉइड हमें पता है कैसा होता है शेप में। चलो जल्दी बताओ मुझे कैसा होता है। हमने ऑलरेडी फिगर कल बनाया था। ये होता है क्यूबॉइड। और मैंने एक तरीका ये भी बताया था कि कैसे क्यूबॉइड में हम पता करते हैं कि एल बी एच कौन सा होगा। तो किसी भी एक पॉइंट पे ले लो, ये क्या हो जाती थी? इसकी लेंथ, ये क्या हो जाती थी? ब्रेथ, और ये क्या हो जाती थी? हाइट। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? जल्दी बताओ मुझे, वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे इसका? तो यस, इसका हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच, दैट इज द फॉर्मूला। वॉल्यूम इज टू क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच। क्लियर है? बात समझ में आ गई? वॉल्यूम फाइंड करना होगा, L का, B और H तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। बट अगर मैं कहूं कि इसकी डायगोनल फाइंड करो, डायगोनल्स क्या हो जाएगी? इसकी डायगोनल हो जाएगी L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इन रूट। डायगोनल कभी कभी किसी न किसी फॉर्मूले में पूछ देगा, लाइक ये पूछ देगा कि यहाँ डायगोनल कौन सी होगी? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, लाइक दिस इज डायगोनल, इसकी लेंथ पूछ देगा। सो उस केस में हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली पुट करेंगे और अपना आंसर को फाइंड कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ना अब आगे बढ़ेंगे हम क्यूब की तरफ। सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा? क्यूब।
है, बस उसकी सारी साइड क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है ना, ये तो हमें पता ही है। तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये। सारी साइड्स कितनी हो गई हमारी, ए। अब नाउ देखो यहां हमने क्या किया था, किसी भी एक पॉइंट से तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम फाइंड कर लिया था। यहां भी सेम वही करेंगे, किसी भी एक पॉइंट पे तीनों साइड्स तो हमारी ए ही है, तो यहां से इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a इंटू ए, इट बिकम्स a टू द पावर 3। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ऑब्वियसली सिंपल सी चीज है, सिंपल से फॉर्मूला डेरिवेट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूला डेरिवेट कर रहे हैं ना। यहाँ क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल फाइंड करना हो तो, डायगोनल फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे बताओ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन रूट, कितना आ गया इसका सम, मैं फॉर्मूला डेरिवेट करके बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझ लेना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी तो क्वेश्चन बहुत इजी कर पाओगे। नाउ यहाँ क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर इन रूट, a स्क्वायर बाहर आ गया, a रूट 3, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ डायगोनल, a रूट 3। क्लियर, कोई डाउट नहीं है, दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए, क्यूब एंड क्यूबॉइड। आगे बढ़े, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नोट कर लिया हूं, सो मैं इरेज कर सकता हूं, आई होप, यस। चलो फिलहाल इसी में भी थर्ड अभी हमारे पास प्लेस है, तो हम यहां पे देख लेते हैं सिलेंडर। सिलेंडर शेप कैसा होता है सिलेंडर का, कुछ इस तरह से। अब इसके अंदर जो स्पेस है ना, उसको बोलते हैं हम क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हमें पता है ये क्या हो जाएगी, हाइट, यहां से क्या हो जाएगी, रेडियस। ठीक है, अब इसके अंदर का स्पेस कैसे फाइंड करोगे, जल्दी से मुझे बताओ, कैसे फाइंड करोगे इसके अंदर का स्पेस। कम ऑन बच्चों जल्दी। तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल, दैट्स इट। तीनों फॉर्मूले क्लियर है, क्यूबॉइड, क्यूब एंड हमारा ये क्या बच गया, क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर। तीनों के अगर फॉर्मूले क्लियर हो सो जल्दी से थम्स अप कर दो, सो दैट वी कैन आगे, क्योंकि तुम्हें पता है सूर्य सर बिना थम्स अप के आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि एक एंड एवरी पॉइंट सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ये तीनों फॉर्मूले, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो अगर नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। अब तुम कहोगे सर आपने सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्यों नहीं बताया, टीएसए का फॉर्मूला क्यों नहीं बताया, तो इसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा सेशन 1, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे लेक्चर्स, मैथ की कंप्लीट प्लेलिस्ट टर्म 2 की है, देख सकते हो। टर्म ऑलरेडी हमारे 4 चैप्टर्स फिनिश हो चुके हैं, साइंस के भी सारे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, तो सबके लेक्चर्स देख लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे तुम्हारे टर्म 2 में। और ये जो है ना, इसका जो भी सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, सबके फॉर्मूले ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन करवा चुका हूं अपने फर्स्ट लेक्चर में, तो वो देखना, बिल्कुल मत बोलना, अगर नहीं देखा तो पहले वो देख लेना फिर इसको देखना, फिर ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, लेट्स सी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा किसका है, चलो जल्दी से वो भी देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आ जाता है कोन का। ओके, कोन, सो हियर इज फिगर नंबर 4, दैट इज कोन। तो पहले हम ये देखेंगे कि हमें कोन बनाते कैसे, पहले हम कोन बनाएंगे, फिर उसके बाद हम उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो एक ऐसे कैप जो होती है ना, बर्थडे वाली कैप, उसको बोलते हैं हम कोन। ये हमारा हो जाएगा R, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा L, दैट इज लेटरल हाइट। क्लियर है, यहां तक तो सबको ही क्लियर होगा, है ना बच्चों। तो यहां पर अगर हम इसका वॉल्यूम फाइंड करें ना, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। टीएसए और सीएसए की बात नहीं कर रहे, वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं ना। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, वॉल्यूम, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है, अब बात कर लेते हैं स्फीयर की। यस, कि ये स्फीयर कैसा होता है।
स्फीयर की बात करें देखने में तो बिल्कुल सर्कल जैसे ही लगेगा, बट ये 3D होता है। ये फिगर कैसा होगा? 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल में डिफरेंस क्या होता है ये भी मैं तुम्हें लास्ट सेशन में बता रखा हूँ, तो जिन बच्चों ने अपना बचपन खराब किया हुआ है वो जरूर देख लेना, है ना। तो चलो, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर स्क्वायर। 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यूब होता है, नॉट स्क्वायर, पाई आर क्यूब। यस, इट वाज द स्लिप ऑफ माय टंग। यस, पाई आर क्यूब ना, ये पता चल गया। अगर मैं इसको हाफ कर दूं दैट विल बी बिकम हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का भी फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम फाइंड करेंगे, 6 नंबर क्या हो जाएगा? हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर में हमने क्या किया, यहां से कट कर दिया, ठीक है। यहां से हमने इस तरह से कट कर दिया, ठीक है, कट हो गया। हमें फिर भी पता है ये क्या है, आर, ये भी क्या है, आर। तो जब इसका वॉल्यूम कितना था 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका आधे का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? दिस इज डिवाइडेड बाय 2। सो यहां पर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2। 2 2s are 4. It becomes 2/3 pi r cube. That is the formula of हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का। क्लियर हुई बात कि हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? एग्जैक्टली सारी चीजें क्लियर हो गई। हमने देखो कोन कर लिया, है ना, बिल्कुल हमने कोन कर लिया, क्यूब कर लिया, क्यूबॉइड कर लिया, एंड हमने स्फीयर कर लिया, हेमिस्फीयर कर लिया। तो टोटल हमने 6 फॉर्मूले यहाँ पर रीड आउट कर लिए हैं। क्लियर? बिल्कुल। सिलेंडर भी कर लिया, यस। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो आर यू गाइस रेडी फॉर द क्वेश्चन? जल्दी से थम्स अप कर दो, जितने बच्चे भी हो चैट सेक्शन में जल्दी से थम्स अप करो, सो दैट वी कैन लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम वॉल्यूम। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आए, और जैसा कि थंबनेल में तुमने देख रखा है एग्जाम वाले क्वेश्चन, तो यस दीज क्वेश्चंस आर मोस्ट प्रोबेबली कि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अब ऐसा मत कहना कि सर क्या बिल्कुल सेम यही आएंगे, मैं रट के चला जाऊं। अरे नहीं यार, मैथ में कभी भी सेम क्वेश्चंस आते हैं, बट इतने नहीं कि हाँ बिल्कुल सेम डिट्टो आ जाए ना। तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन को समझना है। ये जितने भी तरह के क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन सारे क्वेश्चन को जरूर देखना बच्चों, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं तुम्हारे थम्स अप के साथ। एंड यस, जितने अभी तक लाइक नहीं किया ना, जल्दी लाइक कर दो। लाइक कर दोगे बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले टर्म 2 में, तो जल्दी लाइक करो। एंड जितने बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो आई होप सारे फॉर्मूले तुम लोगों को लर्न हो गए होंगे। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। अब हम करेंगे आज के अपने क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कैप्सूल बना रहे हैं, ठीक है, जो मेडिकल कैप्सूल होता है, तो वो कैसा होता है? पहले तो एक सिलेंडर होता है, एक हमारा सिलेंडर होता है कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसके किनारे हेमिस्फीयर लगा होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। और क्या दिया हुआ है? जो सिलेंडर है उसकी डायमीटर कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास d कितना गिवन है? 0.5 सेंटीमीटर। सो r कितना हो जाएगा? d/2, सो 0.25 सेंटीमीटर। यानी रेडियस कितना हो गया? 0.25 सेंटीमीटर। क्लियर है? चाहे वो सिलेंडर का रेडियस ले लो या हेमिस्फीयर का ले लो, दोनों सेम होगा। चीजें समझ में आ गई? वेरी गुड। और क्या दिया हुआ है? द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 2 सेंटीमीटर। पूरे एंटायर मतलब इस पॉइंट से लेके पूरे इस पॉइंट तक की जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड 2 सेंटीमीटर, ठीक है। बात समझ में आ गई ना? मुझे एक बात बताओ, ये कितना होगा? ये भी तो r होगा। यानी अगर मैं यहां से फिगर को कट कर दूं, एक काम करते हैं बड़ा सा फिगर बनाते हैं ना, तब इजीली समझ में आएगा। देखो ठीक है, ये हमारा कैप्सूल बन गया। हमें ये पता है कि यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है दैट इज कॉल्ड 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें पता था कि ये कितना है हमारा 0.25। तो एक बात बताओ, ये भी तो रेडियस है, ये कितनी हो जाएगी 0.25, तो ये भी कितनी हो जाएगी 0.25। यानी यहां तक की लेंथ जो है दैट इज कॉल्ड 0.25 और यहां तक की लेंथ जो है दैट इज कॉल्ड 0.25, ठीक है। यानी 0.5, तो इस पूरे की लेंथ कितनी होगी?
इसकी लेंथ कितनी होगी 1.5 सेंटीमीटर। बोलो यस या नो, क्योंकि 0.25 को हटा दिया 2 से तो कितना बच गया 2 सेंटीमीटर में से माइनस किया तो दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। हमें इसकी हाइट पता चल गई, इसकी रेडियस पता चल गई। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, पूरे का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो 3 फिगर है, एक तो हमारा 1 फिगर नंबर, एक हमारा ये 2 फिगर नंबर, एक हमारा ये 3 फिगर नंबर। तो तीनों का वॉल्यूम निकाल कर अगर हम प्लस कर दें तो क्या इस कैप्सूल का वॉल्यूम नहीं आएगा? आएगा ना? यस जरूर आएगा। चलो कैसे करेंगे हम? वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों का वॉल्यूम सेम आ रहा है, सेम ही आएगा, ऑब्वियसली बात है, सेम साइज के हैं, तो हम क्या एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बोलो यस या नो, थम्स अप करो अगर यस है तो। यस, सो यहां पर हमने क्या किया, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, प्लस इसमें और क्या प्लस कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलो, तो हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, मैंने अभी बताया था। जल्दी से मुझे बताओ चैट सेक्शन में कि हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा। कम ऑन, जल्दी मुझे बता दो। हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? दैट इज 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर, बिल्कुल यही था। यस यही था सर, यही था। नाउ प्लस हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना था, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब नाउ सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना, देखते हैं वैल्यू कितनी आ रही है। सो यहां से हो गया 2 इंटू 3 अपॉन, सॉरी 2 2 जा 4 ही कर देते हैं ना पहले इसको, 2 2 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा 4/3। पाई की वैल्यू कितनी रख दें, 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.25। क्लियर, नाउ प्लस कर दो, पाई की वैल्यू कितनी रख देंगे 22/7। इससे अच्छा एक तरीका बताऊं मैं क्या तुम लोगों को, चीजें कॉमन ले लेते हैं। यस कॉमन ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों, देखो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करो इसको, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। क्या क्या कॉमन है यहाँ पे, पाई कॉमन है निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर कॉमन है निकाल लेते हैं। चलो अभी दिख रहा है बोर्ड में, यस अभी नहीं दिखेगा, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, पाई ले लिया कॉमन, पाई ले लिया और आर स्क्वायर ले लिया। यहाँ क्या बच गया 4/3 आर प्लस एच। क्लियर, बिल्कुल। यस, नाउ वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.25 इंटू 0.25, ठीक है, 4/3 इंटू 0.25 प्लस एच की वैल्यू कितनी है 1.5। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल मजे में क्लियर है ना, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं रह गया। सर ने यहाँ कॉमन लेके सारे की वैल्यू सॉर्टेड कर दी, अदरवाइज क्या होता बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता। तो बस इसको अब सॉल्व करते हैं हम सिंपल तरीके से। कैसे करेंगे सिंपल तरीके से, तो इसको सॉल्व करो, आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा एग्जैक्टली। तो अब जल्दी से मैं देखना चाहूंगा, वीडियो को पॉज करो, चैट सेक्शन में बताओ कि सबसे पहले इसका आंसर क्या आएगा। देखता हूँ चैट सेक्शन में सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। कैलकुलेशन करने में नहीं आया यार, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करूँ ना तो फिर वो टाइम वेस्ट है। हाँ कैलकुलेशन इजी कैसे कर सकते हैं, यहाँ से पहले डेसिमल हटा लो, जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो, एंड देन इधर भी सेम चीजें कर लेना और फिर फाइंड आउट करो। देखो कैसे, 0.25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 100, यानी 1 आ जाएगा। बात समझ में आई, यहाँ कितना आ जाएगा 1। तो इस पूरे को हटाना क्यों, वैसे तो यहाँ पर लिख दो 1/3 प्लस 1.5। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, चलो वेरी गुड। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 25 इंटू 25, और नीचे क्या करो कुछ जीरो बढ़ा दो, इंटू 100 इंटू 100। क्लियर है, अब आगे सॉल्व करो यार, बहुत ही सिंपल सा हो गया। अब तो इससे ज्यादा सिंपल मैं क्या करूंगा, जल्दी से सॉल्व करो, इसका आंसर मुझे बताओ। मैं आंसर लिख देता हूं, तुम लोग फाइंड कर लेना। दैट इज 0.361, आई थिंक सो 3601, सॉरी
3601 will be the answer, centimeter क्यूब, that is the answer. So ये आंसर आएगा इस पूरे के पूरे का वॉल्यूम. क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम? That is 0.3601 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी नॉट स्क्वायर, क्यूब. यस, दिस इज द आंसर. जितने बच्चों का इतना आंसर आया एब्सोल्युटली गुड, वो बहुत अच्छा वाला बच्चा है. जिन बच्चों का आंसर नहीं आया वो भी बहुत अच्छे हैं, उनको थोड़ा सा मेहनत करने की और जरूरत है. तो यस, सारे बच्चे बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर करो. चलो वेरी गुड, क्लियर है, समझ में आ गई क्वेश्चन. अगर समझ में नहीं आया ना तो दोबारा देखना, बट ऐसा नहीं कि यार नहीं समझ में आया फिर भी आगे बढ़ रहा हो. कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में. जितने सेट थे सबके वॉल्यूम फाइंड कर लेने थे और सबके वॉल्यूम को प्लस कर लेना था. अगर यहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है तुम सिंपली इसका वॉल्यूम फाइंड करो, इसका वॉल्यूम फाइंड करो, इसका वॉल्यूम फाइंड करो. तीनों का अलग अलग फाइंड करके इक्वेशन नंबर 1 दे देना, 2 दे देना, 3 दे देना, लास्ट में तीनों की वैल्यू को प्लस कर देना. उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा. सो आई होप ये क्वेश्चन तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. तो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ. जल्दी से पहले थम्स अप कर दो, जो जल्दी से बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. कम ऑन, आई वांट थम्स अप. जल्दी 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 से थम्स अप कर दो सारे बच्चे. वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड. एंड जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करो. चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक सॉलिड पीस है आयरन का, ठीक है, वो क्यूबॉइड शेप में है और उसकी डायमेंशंस गिवन है. डायमेंशन कितनी गिवन है? 49 मीटर इंटू 33, सॉरी सेंटीमीटर में 33 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर. ठीक है, ये क्या होगी? एल, बी और एच. ठीक है, तीनों की वैल्यू गिवन है. एंड पूछा गया है इट मोल्टेड टू फॉर्म अ सॉलिड स्फीयर. इसको पहले मेल्ट किया गया और मेल्ट करके क्या बना दिया गया? सॉलिड स्फीयर बना दिया गया. अब मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम्हारे पास, ठीक है, कोई एक केजी का जो भी एक आयरन पीस है उसका जो वॉल्यूम होगा और उसको मेल्ट करने के बाद जो अगर हम स्फीयर बना देंगे तो दोनों ही कंडीशन में वॉल्यूम तो सेम होगा ना? होगा या नहीं होगा? तो इस केस में हम सेम कर सकते हैं वॉल्यूम सेम? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो पहले हम फाइंड करेंगे इसका वॉल्यूम एंड फिर हम क्या करेंगे, स्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे और उसके इक्वल पुट कर देंगे. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच. ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 49 इंटू 33 इंटू 24. अब मैं तो इतना मल्टीप्लाई नहीं करूंगा भाई, है ना, मैं तो सिंपल मल्टीप्लाई करूंगा, बट तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा. ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही. ना इसको चलो एक काम ये भी कर सकते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करें ही ना, हम इसको छोड़ दे कट करने के लिए, तो यही तो आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया. एंड नाउ ये स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा. तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. बोलो यही होता है ना? बिल्कुल सही. ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा 49 इंटू 33 इंटू 24 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही लिखा है ना कि जो आयरन पीस था जो क्यूबॉइड शेप में था उसको मेल्ट करके हमने क्या बना लिया? स्फीयर बना लिया. अब अगर स्फीयर बना लिया तो सिंपल सी चीज है, दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सेम. क्यूबॉइड स्फीयर वॉल्यूम सेम. क्लियर? चलो अब यहां से हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? आर की वैल्यू फाइंड करनी है. सिंपल पूछा था कि स्फीयर का रेडियस बता दो. ठीक है, चलो रेडियस बता, बाकी सबको इधर भेजते हैं. सो ये कितना हो जाएगा? 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर की पावर 3 इज इक्वल टू 49 इंटू 33 इंटू 24. क्लियर है ये? वेरी गुड. तो सारी वैल्यू को उधर पुट करते हैं. आर की पावर 3 इज इक्वल टू 49 इंटू 33 इंटू 24 इंटू 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22. क्लियर? बिल्कुल. अब देखते हैं क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है. तो 3 एंड 2. ठीक है, 12, 4 3 12.
सो ये कितना हो गया, r की पावर 3 इज इक्वल टू 49 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3। क्लियर। ना यहां से उधर भेजते हैं रूट, r को क्या हो जाएगा 49 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3, ये आ गया रूट में, और यहाँ लिखेंगे 3। अब तीन ऐसे पेयर बनाने हैं, अगर पेयर बन गए तो हम कॉमन करके बाहर निकाल सकते हैं ना। ध्यान से देखना जिन बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, 3 3 के पेयर बने हुए हैं, यानी 3 तो हम डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, 3 को बाहर निकाल दिया, ठीक है। नाउ 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। 49 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, चलो पहले एक साथ करते हैं। 49 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3, ये हो गया रूट में। 7 के कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 एंड 3, तो 7 बाहर आ गया। 3 के कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 इंटू 3 बाहर आ गया, खत्म। 7 3 सा 21 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया हमारा रेडियस। सो नया वाला जो स्फीयर बना क्यूबॉइड को मेल्ट करने के बाद, उसका रेडियस कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों, ये 21 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर। कितने बच्चों को ना समझ में आ गया, बिल्कुल 100% तरीके से। तो जल्दी से थम्स अप कर दो सारे बच्चे, कम ऑन, जल्दी जल्दी थम्स अप करो बच्चों। यस, 21 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, कम ऑन, वेरी गुड। क्लियर है बिल्कुल सारे क्वेश्चन, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। क्लियर है, वेरी गुड यार बच्चों, वेरी गुड। सो यस, हमने क्या किया, सिर्फ हमने क्यूबॉइड के वॉल्यूम को इक्वल कर दिया हमने स्फीयर के वॉल्यूम से, और जैसे ही इक्वल हो गया हमारा काम फिनिश, हमने पूरी तरह से अपना काम कर दिया। क्लियर है बिल्कुल, आई होप समझ में आ गया। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितने बच्चों ने भी नोट नहीं किया, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं थोड़ा, एंड जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी कोई बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, है ना। यस, ओके ओके ओके, ठीक है। हम्म, ठीक है, चलो ठीक है। एक हमारे पास रेक्टेंगल है, सीट ऑफ पेपर, एक रेक्टेंगुलर सीट ऑफ पेपर है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर सीट का पेपर है, ये एक रेक्टेंगल सीट है, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड बच्चों, आई थिंक कैमरा बंद हो गया, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, चलो आगे हम फिर से। देखो क्या है ना, एक सेकंड बच्चों, मैं थोड़ा सा कैमरे को और क्लियर कर दूं, जस्ट 1 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, चलो सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या गिवन था हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा था कि जो हमारे पास एक क्यूबॉइड सीट है, ठीक है, आयरन पीस की क्यूबॉइड एक सीट है, ठीक है। नाउ इसने ये बोला कि इसकी डायमेंशन कितनी है, 40 एंड 22। ये कितनी है, 40 सेंटीमीटर, और ये कितनी है, 22 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये दो चीज हमारे पास गिवन है। इज रोल्ड एंड फॉर्म अ हॉलो सिलेंडर, इसको हमने क्या किया है, ऐसे मोड़ दिया, ठीक है। कैसे, मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। लाइक देखो, ये एक मान लो सीट ऑफ पेपर है, ठीक है, ये एक सीट है,
इस सीट को क्या किया मैंने, इस तरह से रोल कर दिया। इस तरह से रोल करने के बाद ये क्या बन गया, देखो होलो सिलेंडर बन गया, बन गया नहीं बन गया, यस होलो सिलेंडर बन गया। तो इसी तरह से हमने यहाँ भी किया हुआ है। अब देखो यहाँ पर ऐसे रोल कर दिया तो ये क्या बन गया, हमारा सिलेंडर बन गया। अब नाउ मुझे एक बात बताओ कि ये जो यहाँ पर सर्कल है इसका सरकमफेरेंस कितना हो गया, इसका सरकमफेरेंस कितना होगा, 40 सेंटीमीटर हुआ या नहीं हुआ। ये पूरी लेंथ तो घूम के सर्कल बनी, तो इसका सरकमफेरेंस कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। ये पूछा क्या है, ठीक है, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इन सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, इसका रेडियस फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। तो यस, सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला कितना होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। कौन बताएगा मुझे फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर, सर्कल का सरकमफेरेंस कितना है 40, 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल अच्छे से आ रहा है सर। तो यस, इसको इधर उधर कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 40 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इज इक्वल टू आर। क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 20, 11, 10, तो ये कितना हो जाएगा 70/11 इज इक्वल टू आर। तो नाउ मल्टीप्लाई करो, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा आंसर, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी 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 बताओ मुझे। ये कितना है 40 सेंटीमीटर। एक सेकेंड, हमने कहीं मिस्टेक की। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 11 से 6 पॉइंट समथिंग आएगा बस। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 एंड फिर बच जाएगा 6.1, यस ऐसे ही कुछ बचेगा। 10 आ जाएगा, देन डेसिमल लगा के 0 6.9 आएगा, 6.9 सेंटीमीटर। यस दैट इज द आंसर। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने इस वाले को रोल करना है या फिर इस वाले को रोल करना है, ये कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स, ये हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में देखो हमेशा लिखा रहेगा इज रोल्ड फ्रॉम द हॉलो सिलेंडर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर। अगर कुछ ऐसा लिखा रहेगा, रोल्ड ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड यहां पे लिखा रहेगा रोल्ड ऑफ 22 सेंटीमीटर। दो केस बनते हैं यहाँ पे, दोनों में से कौन सा होगा कैसे पहचानेंगे हम। हमने जो रोल किया है वो ये वाला केस है, याद रखना, हमने जो रोल किया है वो ये वाला केस है। यानी जिस लाइन के रोल्ड ऑफ देगा उसकी दूसरी वाली लाइन से समझ लो ऐसे रोल किया है। बात समझ में आई। अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है रोल्ड ऑफ 40 सेंटीमीटर, जैसे सपोज करो फॉर एन एग्जांपल ये एक हमारे पास ऐसा सा शेप है, ठीक है, ये ऐसा ही है। ये वाली साइड कितनी हो गई 40, ये वाली साइड कितनी है 22, ठीक है। यस देखना ध्यान से, ये वाली साइड कितनी हो गई 40, ये वाली साइड कितनी है 22, ठीक। अब इस केस में जब हमने से ये पूछेगा कि रोल्ड ऑफ 40, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रोल करेंगे। समझ में आई बात, ऐसे रोल हो जाएगा ये। एंड अगर हमारे पास ये लिखा रहेगा कि रोल्ड ऑफ 22, तो हम क्या करेंगे, ऐसे रोल करेंगे। समझ में आई बात। हमने कौन सा वाला रोल किया है, रोल ऑफ 22। अब समझ में आ गया, सर ने जो बताया अच्छे समझ में आया। ये क्या होगा, रोल्ड ऑफ 22। बस सिंपल सी बात है, हमने फिर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा दिया एंड देन 2 पाई आर की वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। बताओ जल्दी से कितने बच्चों को अच्छे से 100% समझ में आ गया। एक बार जल्दी से मुझे बताओ चैट सेक्शन में कि कितने बच्चों को पूरी तरह से समझ में आ गया। बच्चों रेज योर हैंड, जितने बच्चों को पूरी तरह से समझ में आया है। जितने बच्चों को भी पूरी तरह से समझ में आ गया जल्दी से थम्स अप कर दो, यो साइन दे दो या एक हार्ट साइन दे दो, बस मुझे पता चल जाए कि यस तुम्हें पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है। कम ऑन बच्चों, जल्दी 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 आंसर करो सारे बच्चे। बस मुझे बताओ जल्दी से कि समझ में आया या नहीं आया। वेरी गुड, सारे बच्चों को समझ में आ गया। वेरी गुड यार, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड बच्चों। ना बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड मोड में, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हाँ तो ठीक है। हम्म ठीक है, चलो वेरी गुड। ठीक है, अब हमसे ये पूछा है कि दो कोण है हमारे पास, ठीक है, दो कोण है। तो एक कोण मैंने ये ले लिया, इसका नाम दे दिया C1, और एक कोण मैंने ये ले लिया, इसका नाम दे दिया C2, कोण 1 एंड कोण 2। ठीक है, दो कोण दिए हुए हैं, इनकी जो हाइट है, ये वाली जो नॉर्मल हाइट होती है हमारी, इसकी ले लेते हैं h1, इसकी ले लेते हैं h2। इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, h1 रेशियो h2 इज इक्वल टू 1:3। ये एग्जैक्टली जो क्वेश्चन है ना, वो 2020 में आया था ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया के सीबीएसई एग्जाम में 2020 में आया था। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये रेशियो वाले क्वेश्चन ना हमेशा बच्चों याद रखना इंपॉर्टेंट होते भी हैं। ठीक है, तो h1 h2 कितना हो गया, 1:3 हो गया। ठीक है, पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, इनकी वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो इसके लिए हम चलो मान लेते हैं कि इसकी जो रेडियस है दैट इज r1, और इसकी जो रेडियस है दैट इज r2। ओके, क्लियर है, वेरी गुड। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, इनका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम फाइंड करते हैं चलो। तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास h1 h2 गिवन है, रेडियाई गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा है। ठीक है, ना हम क्या फाइंड करेंगे, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जल्दी से मुझे बता दो। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, बट r1 h1 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर 2 स्क्वायर h2। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। हमें ये पता है कि h1/h2 कितना गिवन है। अगर हम इतने को देखें तो ये कितना गिवन है हमारे पास, 1/3 गिवन है, क्योंकि यहां से अगर हम फाइंड करें रेशियो को h1/h2, इट बिकम्स 1/3। बोलो हाँ या ना, बोलो जल्दी से हाँ या ना, समझ में आ गया ये, जल्दी बताओ हाँ या ना बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो यहां से हम क्या करेंगे, कॉमन चीजों को अगर हम कट कर दें, ठीक है, कॉमन चीजों को अगर हम कट कर दें, 1/3 से कट जाएगा, पाई पाई से कट हो जाएगा। नाउ क्या आ गया, r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी, एंड h1/h2। ये चीज समझ में आई। एंड h1/h2 की वैल्यू कितनी निकाली हमने अभी। अब ना यहीं से चलो, यहीं से देखते हैं एक चीज। अब देखो, यहां से अगर हम r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर को इक्वल कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, सो इट विल बी h2/h1। आया नहीं आया, h2/h1। तो ये कितना हो जाएगा, r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/1। बोलो समझ में आया या नहीं आया। हमने सिर्फ क्या किया, h की वैल्यू को दूसरे साइड भेज दिया, और कुछ तो किया नहीं हमने नया, या कुछ किया हमने, जल्दी बताओ, कुछ भी हमने नया किया क्या यहाँ पे, नहीं किया। वेरी गुड, कुछ भी नया नहीं किया हमने, है ना, कुछ भी नया नहीं किया, सिंपल सा हमने बस क्या किया, यहां से वैल्यूज को फाइंड कर लिया है। क्लियर, वेरी गुड। ना हमारे पास बचते हैं अब ये स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर को कैसे हटाएंगे यहां से, तो सिंपली हमें क्या करना है, इस स्क्वायर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, r1/r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/1। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो अब मुझे जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में कि ये स्क्वायर कैसे जाएगा, बस मुझे जल्दी से बताओ स्क्वायर कैसे जाएगा। कम ऑन, जल्दी देखते हैं चैट सेक्शन में सबसे पहला आंसर कौन करता है। कम ऑन बच्चों, जल्दी 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 से आंसर करो। वेरी गुड, जल्दी बताओ मुझे कौन
यहां से वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इनका रेशियो कितना आ गया, R1/R2 इज इक्वल टू √3/1, ये स्क्वायर उधर जाएगा, सो √3/1 हो जाएगा, नहीं आएगा, वेरी गुड। सो R1/R2 इज इक्वल टू कितना हो गया, √3/1, सो दैट रेशियो इज इक्वल टू R1/R2 इज इक्वल टू √3/1, दैट इज अवर आंसर। समझ में आ गया ये या नहीं आया? हमने सिर्फ क्या किया, जो वैल्यू सेम थी उनको कट कर दिया, पाई की वैल्यू सेम आएगी, 1/3 की वैल्यू भी हमेशा सेम आएगी, हमने उनको कट कर दिया, एंड बाकी जो बचा था उससे हम रेशियो फाइंड करते करते आ गए। हमने गलत तो नहीं किया ना, बिल्कुल सही किया, वेरी गुड बच्चों। सो नाउ अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जितने बच्चों, अच्छा पहले तो ये क्वेश्चन को नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे, बस ले ही लिया होगा तुम सबने, बहुत देर है तो मेरे कहने से पहले ही लेते हो ना, तो समझ में आ गया। तो जल्दी से थम्स अप करो बच्चों सारे, बस कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, दोनों की कंपैरेटिवली वैल्यू फाइंड करनी थी, यस, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं करना था। और ये रेशियो वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, सो मेक श्योर ये सारे रेशियो वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना। एंड नाउ एक चीज देखो, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक आ रहा होगा, एक बॉर्डर लगा होगा, इसमें कुछ लिखा हुआ है, ये है क्या एग्जैक्टली पता है क्या है? ये टर्म 2 का क्लास 10 का कंप्लीट कोर्स है, जिसमें तुम्हें 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, मैथ प्लस साइंस प्लस एसएसटी। इन तीनों सब्जेक्ट की कंप्लीट लाइव क्लास होगी, और ये लाइव क्लास ऑडियो प्लस वीडियो दोनों के साथ होती है। मतलब ऑडियो प्लस वीडियो का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो क्लास में सर से या टीचर से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। कैसे? लाइक उन्होंने कोई आंसर राइटिंग की है, वो शो कर सकते हैं कि सर ये मैंने आंसर लिखा है, आप देख लो कैमरे में। अदरवाइज वो पूछ सकते हैं कि सर ये वाला आंसर, जैसे रियल लाइफ पढ़ते थे ना हम ऑफलाइन वाली क्लासेस में, बिल्कुल सेम वैसे ही क्लासेस चलती है। ऐसा नहीं जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं कि मैं बोलता जा रहा हूँ तुम सिर्फ चैट कर पा रहे हो, नहीं, ये ऑप्शन तो रहेगा, बट इसके साथ ऑडियो वीडियो का ऑप्शन भी रहता है तुम्हारे पास। दूसरी चीज, कंप्लीट जो क्लासेस होती है वो रिकॉर्डेड होती है, सो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक जितनी बार चाहे उतनी बार रिवीजन कर लो, क्योंकि रिवीजन तो तुम्हें पता है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जितनी बार चाहे उतनी बार रिवाइज करो, तुम्हारी मर्जी है, जितनी चाहे उतने डाउट्स पूछो। इसके साथ ऐप पर डाउट का ऑप्शन मिलता है, यस, ऐप पर डाउट सॉल्विंग कर सकते हो बिफोर द क्लास एंड आफ्टर द क्लास। कुछ टाइम लिमिट है, बट उस टाइमिंग में तुम कभी भी डाउट पूछ सकते हो, दैट्स इट। इसके अलावा तुम्हें डेली डीपीपी मिलेगी, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड। इसके अलावा असाइनमेंट मिलेगा, और प्लस असाइनमेंट का सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने असाइनमेंट दे दिया और उसके बाद सॉल्यूशन ले लो अपना देखते रहो, नहीं, असाइनमेंट का सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। इसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट, और ये टेस्ट दो होते हैं, एक होता है एमसीक्यूज और दूसरा सब्जेक्टिव, क्योंकि अभी हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, टर्म 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये दोनों ही टेस्ट यहाँ पर इंक्लूड होंगे, और हर वीक में एक एमसीक्यूज और एक सब्जेक्टिव टेस्ट होगा तुम्हारा चैप्टर वाइज भी। और इसके अलावा जो तुम्हारी क्लास नोट्स होती है, क्लास नोट्स भी मिलेगी, और प्लस इसके अलावा मैं बता दूं कि साइंस और एसएसटी में एक क्लास नोट्स के अलावा एक अलग पीडीएफ नोट्स मिलेगी, सो दैट तुम आंसर राइटिंग बहुत अच्छी कर पाओ और आंसर राइटिंग को समझ पाओ। बात समझ में आई? अब कहोगे सर ये जो कोर्स है इसकी डेट कब तक होगी, मतलब इसका पूरी की पूरी वैलिडिटी कब तक होगी? बेटा तुम्हारे टर्म 2 तक, जब तक तुम्हारा टर्म 2 का फाइनल एग्जाम फिनिश नहीं हो जाता तब तक तुम इससे सारे लेक्चर्स एक्सेस कर पाओगे, सारे लाइव क्लास कर पाओगे, और ये जो डाउट क्लास वाला ऑप्शन है ना, इसको तुम अपने एग्जाम तक यूज भी कर पाओगे। बात समझ में आई? और इन सारे के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पे करना है 2999 रुपीज, दैट्स इट। 2999 रुपीज इन तीनों सब्जेक्ट के कंप्लीट लाइव क्लास के लिए, दैट्स इट बच्चों। इसके अलावा और कुछ नहीं पे करना है ना। अब कहां से पे करोगे? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, एंड मैं चैट में पिन भी कर दूंगा, वहां से भी जाकर देख सकते हो बच्चों। सो आई होप इस कोर्स को जल्दी से जाओ, फॉर्म फिलअप कर लो, बिकॉज लिमिटेड सीट है। और एक चीज, हमारे एक बैच में 25 से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते, हमारे एक बैच में 25 से ज्यादा स्टूडेंट्स होते ही नहीं है, क्लियर? सो यस, इसी वजह से हमारा ये जो पैकेज है वो काफी ज्यादा सक्सेस है, सो दैट क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रॉपर टाइम मिलता है कि वो कैसे अपने जो टीचर से सारे के सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। सो आई होप ये सेशन तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा एंड एंजॉय किया होगा तुमने सेशन को, एंड वॉल्यूम का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी समझ में आ गया होगा।
एंड अपने बुक की प्रैक्टिस करो। और अभी जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा हमारा ओसवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट सेशन लेते हैं हम मंडे को, और मंडे को फिर करेंगे बैच, और इसी का जो उसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम CSA TSA एंड वॉल्यूम, तीनों के मिक्स क्वेश्चन होंगे बच्चों। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना एंड दोनों सेशन जरूर देखना है। एंड दोनों सेशन में जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर्मूले को एक सीट पे लिख लो, और उसी के अलावा उसी से उस फॉर्मूले को लर्न करना शुरू कर दो, क्योंकि फॉर्मूले इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई बात सारी? एंड जाने से पहले एक चीज़ और, वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उन बच्चों को भी प्रॉपर गाइडेंस और स्टडी मिल पाए। सो आई होप आज के लिए इतना ही बच्चों। कीप वॉचिंग इनफैलिबल स्टडी बिकॉज वी आर कमिटेड टू एक्सीलेंस इन एजुकेशन। टेक केयर, बाय बाय, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग।